हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपना लोग पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल, जो सभी कंपटीशन एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सपोज डेट आपका CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, दरोगा के लिए स्पेशल पुलिस में तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा हाई इसका वेटेज होता है। और जो रिलेटेड है जहाँ से ये सारा GK वगैरह पूछे जाते हैं तो आप लोग का कवर हो जाएगा। सो डेट रीजन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट जो होगा वीडियो का आप लोग को मिल सके और तैयारी आपका पूर्ण हो सके। नाउ स्टार्ट करा विश्व का भूगोल। जो है पढ़ने वाले आज विश्व का भूगोल। तो भूगोल है क्या, तो आप लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्टली भूगोल है क्या। तो मानव तथा उसके पर्यावरण, देख सकते हैं मानव और उसके पर्यावरण जो होते हैं दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसके स्टडी को ही क्या बोलते हैं, भूगोल का। ठीक है, तो मानव और उसके पर्यावरण दोनों के बीच जो रिलेशन होता है इसके स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल कहते हैं। ओके, भूगोल को जो है दो पार्ट में बांटा गया, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। ठीक है, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल, मतलब दो भागों में बांटा गया। तो भौतिक भूगोल है क्या, तो पृथ्वी के भौतिक तत्वों के अध्ययन, जो पृथ्वी के जो भौतिक तत्व हैं उसका जो स्टडी है वो क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। दूसरा मानव भूगोल क्या है, तो भूतल पर जो मानव का अध्ययन होता है, भूतल पे मानव का जो अध्ययन होता है, ह्यूमन का जो स्टडी किया जाता है, इसी को बोलते हैं मानव भूगोल। कह रहा मानव भूगोल और मानव भूगोल जो है पृथ्वी एवं मनुष्य के बीच जो है रिलेशन को एक नई समझ देता है, जिससे पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव होते हैं उसके जो संबंध होता है उसको अधिक संयुक्त ज्ञान को समिष्ट हो पाता है इससे। नेक्स्ट देखें हम लोग अबाउट ब्रह्मांड, जिसको हम कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है और इसको हम कॉस्मोलॉजी के नाम से इन इंग्लिश में जानते हैं। ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड होते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो तारे भी पाए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे आकाश में तारे पाए जाते हैं, तारे, आकाश गंगाओं, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, ब्रह्मांड में ही पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ब्रह्मांड कॉस्मोलॉजी में क्या पाए थे, तारा, आकाश गंगाओं, ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड, ये सारा कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है ब्रह्मांड का ना तो क्या होता है कोई केंद्र है, मतलब जो ब्रह्मांड है ना है तो इसका कोई सेंटर है, ना ही कोई आरंभिक किनारा। ओके, क्योंकि आइंस्टीन के जो सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार जो दिया गया था उसमें कह रहा है समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण एक अंतविहीन चक्र के रूप में क्या होता है, आबद्ध होते रहता है। तो इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना, बस उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंस है उसको हमको आउट करके पढ़ लेना। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 सिद्धांत दिए गए। एक है सतत सृष्टि सिद्धांत, दूसरा है संकुचन विमोचन सिद्धांत, जिसको दोलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा है महाविस्फोट सिद्धांत। तो सतत दृष्टि सिद्धांत क्या है, तो इसका प्रतिपादन जो है थॉमस गोल्ड एवं हर्मन ब्रॉन्डी द्वारा किया गया था। इसको डिटेल्स में आगे हम जानेंगे। तो सतत सृष्टि सिद्धांत जो था इसका प्रतिपादन किसने किया था, थॉमस गोल्ड, और बात करें तो हरमन ब्रांडी ने किया था। नेक्स्ट संकुचन विमोचन सिद्धांत, जिसको दोलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये तो था सृष्टि सिद्धांत बोल सकते हैं, स्वतंत्र सृष्टि। आगे देखें तो संकुचन विमोचन सिद्धांत जो दोलन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जो है एलन संडेज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखें हम लोग तो महाविस्फोट सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जो है एव जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। ठीक है, एम जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। यदि आप लोग इस सब का क्विज फॉर्म में टेस्ट देना चाहते हैं जो पढ़ के, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और वहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके ना देख लेते हैं विस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, ये है क्या। कहा जॉर्ज लेमेत्रे जो है द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व जो है, कितने अरब वर्ष, तो 15 अरब वर्ष जो है पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत घन पिंड के रूप में था। ठीक है, आज से
15 अरब वर्ष पूर्व जो था संपूर्ण एक ब्रह्मांडीय पदार्थ जो है अत्यंत एक संघनन पिंड था, मतलब एक पिंड था, एक ही पिंड था, जिसमें विस्फोट के पश्चात जो है ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैला। इसमें एक विस्फोट हुआ जिसके कारण जो है उसका जो पदार्थ है एक का चारों तरफ फैल गया, टूट करके फैल गया। यह पदार्थ की विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में हमें दृश्य है, और यह पदार्थ जो विभिन्न गैलेक्सी के रूप में जो हमें प्राप्त है, यही हमें दृश्य, हम लोग इसे देखते हैं। पर आज करोड़ों वर्ष बाद भी ब्रह्मांड क्या हो रहा, फैल रहा है। इसका कहने का मतलब है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि आज करोड़ों वर्ष हो गया, फिर भी क्या है, ब्रह्मांड जो है ये फैल ही रहा है, लेकिन एक स्थान पर स्थिर है, एक स्थान पर स्थिर है, परंतु ये फैल रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी किसका है, तो जॉर्ज लेमेंत्रे का, ठीक ना, जॉर्ज लेमेंत्रे का। और सृष्टि सिद्धांत जो था सतत, ये थॉमस गोल्ड और हर्मन ब्राउंडी का था, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन ब्राउंडी का था। और दोलन सिद्धांत बात करें तो डॉक्टर एलन सैंडेज का था। नेक्स्ट देखें, जिसमें जो अनेक पिंड गुरुत्व द्वारा आपस में क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में। इसमें कई पिंड है जो एक स्थिर अवस्था में अकॉर्डिंग टू योर ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व के कारण जो है अनेक पिंड एक स्थिर पोजीशन में है। बात करें खगोलीय वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जान सका है कि ब्रह्मांड क्या है, बंद है या फिर फैला अंत है इसका। बंद हो जाएगा और क्या सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, अथवा यह खुला है। इसका अर्थ होता है कि मतलब इसका जो अर्थ बताया गया है कि विस्तार हमेशा होता रहेगा, इसका मतलब ये रहा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम साइड वाले देख लेते हैं क्या है। लाल दानव क्या होती है, और बावन तारे। तो देखिए यहाँ पे से आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज, चलिए तो देखते हैं लाल दानव क्या है, ठीक है ना। रेड जेंट्स क्या होता है, ये मृत्युन्मुख तारे होते हैं, ये मृत्युन्मुख तारे होते हैं। रेड लाल दानव, जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें लालिमा दिखने लगती है। जब कोई तारा ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन, आप लोग पढ़े होंगे तो सन में क्या पाया जाता है इसके बारे में, तो इसमें मैक्सिमम मात्रा हाइड्रोजन की पाया जाता है। तो इसी प्रकार तारे में भी क्या होता है, मृत्युन्मुख, जब वह मरने लगते हैं तो उसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं, घटने लगते हैं और उसमें लालिमा दिखने लगती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, रेड ज्वाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है, रेड ज्वाइंट्स के नाम से भी जानता है, ज्वाइंट्स में जाइंट्स, तो इसे रेड जाइंट्स के नाम से भी जानते हैं, या रेड जाइंट्स, ठीक ना, लाल दानव। नेक्स्ट देखिए, 52 तारे क्या है, तो जब हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें लालिमा दिखने लगती है, और इन्हीं को रेड जाइंट्स कहते हैं, ठीक ना, मतलब लाल दानव कहते हैं। 52 तारे क्या है, ड्वार्फ स्टार्स क्या है, तो जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से क्या हो, कम होता है, वे 52 तारे कहलाते हैं। तो ड्वार्फ सन क्या है, सॉरी ड्वार्फ स्टार्स क्या है, तो जिसके तो खरा जिन तारों का प्रकाश जो है सूर्य से के तुलना में जो है प्रकाश कम हो जाता है, तो उसे 52 तारे या ड्वार्फ स्टार्स कहा जाता है। तो आप लोग को यहाँ से देख लिया, 52 तारे या ड्वार्फ स्टार्स क्या है, तो जिन तारों का प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश से कम हो जाते हैं उसे 52 तारे कहा जाता है। आगे देखिए तो युग्म तारे, जिसको बोलते हैं बाइनरी स्टार्स, मतलब युग्म तारे। तो गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधे तारे, जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, ग्रेविटी जो है उसके बंध से तारे, आपस में बंधे तारे जिनमें एक तारा सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा मंद होता है। तो एक तो वह गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधा होगा, और जिनमें से एक तारा जो सामान्यतः दूसरा जो कम होगा तारा उससे कम होता है, मतलब मंद होता है। तो ऐसे जो तारे होते हैं इसको बोलते हैं युग्म तारे कहलाते हैं। तो ये है तो आपस में एक गुरुत्वाकर्षण से बंधा होता है, और जिनमें जो है एक तारा सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा मंद होता है, तो इसको बोलते हैं युग्म तारे। तो 52 तारे भी आप लोग समझ गए होंगे कि जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, कम होता है, उसे 52 तारे कहते हैं या ड्वार्फ स्टार्स कहते हैं। और रेड जेंट्स कब होता है, जब उसका हाइड्रोजन घटने लगता है, उसमें लालिमा आ जाती है, तो इसे रेड जॉइंट्स या फिर लाल दानव कहते हैं। नेक्स्ट है नोवा। व्हाट इज नोवा, तो देखते हैं यह नोवा क्या है। तो कह रहा कभी कभी एक धुंधला तारा जो होता है, कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है। कभी कभी एक धुंधला तारा
एक धुंधला तारा जो है अत्यधिक जो उसमें चमक आ जाती है, जिससे वह अचानक दिखाई देता है, बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाती है, मतलब फिर एकाएक वो चमकेगा, फिर अपने मूल स्तर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार के तारे को नोवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोवा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो आप लोग इस सब का क्विज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब कर लें जरूर। अब आगे पढ़ते हैं गैलेक्सी, जिसको आकाशगंगा। आकाशगंगा है क्या, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरनोवा देख लेंगे, न्यूट्रॉन तारा, ये सारा अक्षर मिल जाएगा आपको। तो आकाशगंगा है क्या? आकाशगंगा जो है तारों और निहारिका और अंतर तारकीय पदार्थों का क्या है, एक प्रकार का ग्रुप, मतलब समूह होता है। एक आकाशगंगा करोड़ों तारों का परिवार है। एक आकाशगंगा जो गैलेक्सी जो करोड़ों, उसमें करोड़ तारों का क्या होता रहेगा, फैमिली, परिवार होता है। और ये अपने गुरुत्व से आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, रोके रखते हैं। उसमें गुरुत्व मतलब ग्रेविटी का कुछ अंश होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रोक के रोके रखते हैं। ये आकाशगंगा गैस और धूल के साथ तारों से संगठित होते हैं। तो ये आकाशगंगा में जो है गैस और धूल के साथ जो तारों से संगठित होते हैं। आकाशगंगा के निम्नलिखित प्रकार दे रखा है, जिनमें से 3 प्रकार मुख्यतः है। ये है सर्पिल, जिसको बोलते हैं स्पाइरल सर्पिल, उसके बाद दीर्घवृत्त एलिप्टिकल, उसके बाद है इरेगुलर, जिसको बोलते हैं अव्यवस्थित आकाशगंगा, ठीक है ना। तो आकाशगंगा के कितने प्रकार? 3 प्रकार दिए गए हैं। एक क्या, सर्पिल, दीर्घाकार और अव्यवस्थित, इसको बोल सकते हैं स्पाइरल, एलिप्टिकल, नेक्स्ट इरेगुलर। ओके, नेक्स्ट देखें मंदाकिनी क्या होती है, व्हाट इज मंदाकिनी। तो कह रहा इसको हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं मंदाकिनी को, या फिर दूध मेखला के नाम से भी जाना जाता है मंदाकिनी को, याद रखिएगा ये। तो हमारे आकाश गंगा जो मंदाकिनी है वह एक तरह का सर्पिकल है। सर्पिकल जिसकी कितने भुजा हैं? 3 भुजा। ये 3 प्रकार का भी होता है आकाशगंगा, उसमें से मंदाकिनी एक सर्पिकल है। तभी जस्ट पढ़े हैं सर्पिकल, दीर्घाकार और अव्यवस्थित इरेगुलर। तो ये क्या है, सर्पिलाकार है मंदाकिनी, और इसमें 3 भुजा है। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है। इसमें 3, मंदाकिनी में कुल कितने भुजा है? 3 भुजा। ये सर्पिलाकार है और इसमें 3 भुजा है, और दूसरा भुजा इसमें सूर्य है। हमारी आकाशगंगा का व्यास जो है 1,00,000 वर्ष है, 1,00,000 वर्ष है, ठीक ना। तो ये दूरी मापने के काम में आता है, फिजिक्स में पढ़िएगा। प्रकाश वर्ष दूरी, डिस्टेंस को कवर करता है। तो आकाशगंगा का व्यास जो है कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, जो सूर्य के केंद्र से लगभग 2/3 बाहर की ओर है। आकाशगंगा एक चक्कर लगभग 2250 लाख वर्षों में लगाता है। तो इम्पोर्टेंट टर्म ये रह गया कि आकाशगंगा जो है अपना एक चक्कर 2250 लाख वर्षों में लगाता है। सूर्य की आयु की गणना की जाए तो अब तक इसने लगभग 30 चक्र पूरे कर लिए हैं, ठीक है। बात करें हमारी आकाशगंगा का निकटतम पड़ोसी जो आकाशगंगा है, ये क्या है? देवयानी है, जो लगभग 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। तो हमारी आकाशगंगा जो है, इससे निकटतम जो आकाशगंगा है ये देवयानी है, जो हमसे 20 लाख प्रकाश वर्ष क्या है, दूर है, 20 लाख प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला डफास क्या है? डफाफ आकाशगंगा नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है। आप लोग को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट ये थोड़ा सा बोरिंग फीलिंग वाला सब्जेक्ट का कुछ फर्स्ट टर्म है। इसके बाद आप लोग बहुत अच्छा लगेगा भूगोल पढ़ने में। नेक्स्ट देखें निहारिका क्या है, ठीक है। निहारिका है क्या, देखा। तो आकाशगंगा में स्थित निहारिका जो है धूल और गैस के मेघ होते हैं। किसके? डस्ट एंड गैस, मतलब धूल और गैस के मेघ होते हैं। यदि गैस उद्दीपित होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंब होती है, तो खरा गैस उद्दीपित होती है अथवा मेघ सीधा प्रतिबिंब होती है, अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? निहारिका दिखाई देता है। तो करा आकाशगंगा जब निहारिका धूल और गैस का, पहले तो समझ लीजिए निहारिका किसका बना होता है, तो ये डस्ट और गैस का बना होता है निहारिका। और जब गैस करा इसमें से उद्दीपित होती है अथवा जो मेघ जो है सीधे, ठीक ना, प्रतिबिंब होती है। प्रतिबिंब तो पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स का भी पार्ट में। तो अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है। तो अधिक दूरी की जो वस्तु होते हैं वह प्रकाश से ही ढक जाता है। जो अधिक डिस्टेंस होता है जिसका, वह जो है प्रकाश से ढक जाता है, तब निहारिका दिखाई देता है हमको, ठीक है।
तो यह धूल और गैस का मेघ होते हैं। आगे हम थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट देख लें, सुपरनोवा क्या, व्हाट इज सुपरनोवा। तो यहाँ से देख सकते हैं सुपरनोवा के बारे में। तो कह रहा सुपरनोवा तो 20 से अधिक जो मैग्नीट्यूड वाले तारे को, 20 से अधिक जिसमें मैग्नीट्यूड होते हैं वाले तारे होते हैं, 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे, उसको सुपरनोवा कहते हैं। तो कितना, 20 से अधिक, 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले जो तारे होते हैं उसे सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है।